हेलो एवरीवन। सो अब आगे चलते हैं और नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं मिनिमल डीएफए फॉर इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो देखो, हर हर लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर में हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो अब देखो, मैं एक इस टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए कि कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए। ठीक है, विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज। मतलब अल्फ़ाबेट मैंने आपको क्या दे दिया, जीरो, मतलब ए कोमा बी। ये जीरो कोमा वन भी हो सकता है। ये मत लगाओ कि किस क्वेश्चन में ए बी है तो वो ए बी के लिए ही काम करेगा। भाई ए बी दूँ, जीरो कोमा वन दूँ, सी डी दूँ, एक्स वाई दूँ, कुछ भी दूँ भाई, अल्फ़ाबेट हुआ है। लॉजिक तो देखो ना, जीरो वन कर दो आप। ठीक है, वेयर एवरी स्ट्रिंग, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। मैं बोल दूँ अगर नंबर ऑफ एज आर इवन, मेरी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए जो है ना, पूरी स्ट्रिंग में मान लो अगर ये पूरी स्ट्रिंग है ए बी सी डी, रुको ए बी सी डी क्या लिख दिया, ए बी बी ए बी बी, मान लो ये स्ट्रिंग है मेरी कोई। मैं बस इतना कह रहा हूँ जो मेरे पास नंबर ऑफ एज हो, उनकी जो काउंटिंग है, उनका जो काउंट है वो इवन होना चाहिए। नंबर ऑफ एज आर इवन, बाकी कुछ भी हो, पर नंबर ऑफ एज इवन होनी चाहिए। वो स्ट्रिंग मेरी क्या हो जाएगी, लैंग्वेज का पार्ट होगी, यानी वो एक्सेप्ट होगी मेरी मशीन में। अब देखो, नंबर ऑफ एज आर इवन, इट मीन्स वट, द नंबर ऑफ एज शुड बी डिविजिबल बाई टू। एंड थोड़ा बहुत अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो, कोई भी चीज़ अगर डिविजिबल बाई टू होती है तो उसका मॉड्यूलो क्या होता है, ज़ीरो। नंबर ऑफ एज मॉड्यूलो टू ज़ीरो होगा, तभी वो नंबर ऑफ ए इवन होंगे, मतलब डिवाइडेड बाई टू होंगे। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ज़ीरो मोड टू। इसी में क्या लिख सकता हूँ, ज़ीरो मोड टू। इट मीन्स कौन कौन से नंबर होंगे, जीरो होगा डिविजिबल बाई टू, टू होगा डिविजिबल बाई टू, फोर होगा डिविजिबल बाई टू, एट होगा, सॉरी सिक्स होगा, एट होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। मतलब बेसिकली इवन का मतलब क्या है, जीरो मोड टू। इवन का मतलब क्या है, जीरो मोड टू। ये याद रख लो, याद क्या रख लो, होता है यार, क्या याद रखेंगे। अब लॉजिक क्या है डीएफए बनाने का, आपको एक ऐसा धुआंधार तरीका बताऊंगा ना डीएफए बनाने का, मतलब ये ट्रिक आपने याद रखी ना, आने वाले बहुत 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 सारे क्वेश्चन में ये जो आपका लॉजिक है बहुत काम करेगा। कोई भी मोड रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है। अब देखो, यहाँ पे मोड के बाद कौन सा नंबर है, दो। सो अगर मैं किसी नंबर को दो से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर जीरो आ सकता है। अगर पूरा कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, या तो रिमाइंडर वन आ सकता है, रिमाइंडर वन आ सकता है। बेसिकली क्या है, मैं अगर दो को कोई भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो दो रिमाइंडर की ही पॉसिबिलिटीज है, जीरो या वन। मतलब अगर मैं किसी एन नंबर को, किस कोई भी नंबर से, मान लो मैं कोई भी नंबर को किसी एन से डिवाइड कर रहा हूँ, सो एन माइनस वन रिमाइंडर्स ही आ सकते हैं। मतलब इन द सॉरी सॉरी इन द सेंस, अगर मैं कोई भी नंबर को किसी एन नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो एन रिमाइंडर्स ही बन सकते हैं। देखो, मैं कोई भी नंबर को दो से डिवाइड करूँ तो दो ही रिमाइंडर बन सकते हैं ना, या तो जीरो रिमाइंडर आएगा अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या वन रिमाइंडर आएगा। ठीक है, एंड मेरा केस क्या है, मेरा केस है नंबर ऑफ एज आर इवन, नंबर ऑफ एज आर इवन। मतलब मुझे क्या चाहिए रिमाइंडर, मुझे रिमाइंडर जीरो चाहिए, तभी तो मेरा केस क्या होगा, तभी तो मेरा केस क्या होगा कि नंबर ऑफ एज आर इवन। इवन का मतलब यही तो होता है कोई भी नंबर दो से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे को केस में क्या चाहिए, मैं इतना जानता हूँ अगर मैं कोई भी नंबर को दो से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है वो ज़ीरो एंड वन है। ठीक है, ज़ीरो एंड वन है। एंड मेरे क्वेश्चन में बोला ही है कि नंबर ऑफ फेज है डिविजिबल बाई टू, मतलब इवन, इवन का मतलब क्या होता है, डिविजिबल बाई टू। तो मुझे रिमाइंडर जीरो चाहिए। अब जैसे जीरो वन है उस हिसाब से आप स्टेट लिख दो, ये हो जाएगी क्यू जीरो स्टेट, ये हो जाएगी क्यू वन स्टेट, इसी नंबर के हिसाब से। रिमाइंडर जीरो क्यू जीरो, रिमाइंडर वन क्यू वन। एंड मेरे को कौन सा रिमाइंडर चाहिए, कौन सा रिमाइंडर चाहिए, जीरो। सो जो मुझे चाहिए वो क्या होता है, फाइनल होता है। तो इस क्यू जीरो को आप बना दो फाइनल स्टेट, बस। अब यही चीज़ आप जब आप डीएफए बनाओगे इस चीज़ को कॉपी कर लो, क्यू ज़ीरो क्यू वन, मुझे ज़ीरो रिमाइंडर चाहिए बिकॉज
नंबर ऑफ एज आर इवन 0 मोड 2, तो मुझे 0 रिमाइंडर चाहिए, तो मैंने Q0 को सर्कल करके फाइनल बना लिया। अब देखो क्या करना है आपको, आपको क्या नंबर ऑफ, अब आप ये देखो इसमें मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, नंबर ऑफ एज आर इवन। तो लैंग्वेज में मेरी मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, या तो एप्सिलॉन होगी, एप्सिलॉन तो ऑफकोर्स होगी, एप्सिलॉन मतलब क्या, जीरो है, एप्सिलॉन का मतलब क्या, जीरो है, एंड जीरो इज इवन नंबर, एंड इवन इज डिविजिबल बाय 2। तो जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो एप्सिलॉन होगी, ए होगी, ए होगी, बी आ सकता है, नथिंग, ए बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, नथिंग मच, सिंपल सिंगल भी आ सकता है। इस स्ट्रिंग में भी तो क्या है, नंबर ऑफ ए क्या है, जीरो है, सिर्फ बी स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ ए क्या है, जीरो, ए प्रेजेंट ही नहीं है, तो कितने ए है, जीरो ए है, और जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए, डबल बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ ए क्या है, जीरो है, ट्रिपल बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ ए क्या है, जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पे बी का सेल्फ लूप लगा दूँ तो सारे भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, बी, डबल बी, सिंगल बी, ट्रिपल बी, 4 टाइम्स बी, 5 टाइम्स बी, एंड ए मेरा 2 बार एक्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर एक बार ए आया तो ये नॉन फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, बट इसके बाद अगर, इसके बाद अगर एक और बार ए आ गया तो मैं यहीं से वापस फाइनल स्टेट पे चला जाऊंगा, एंड इसके बीच में जितने भी बी आए उसको मैं यहाँ पे लूप में लगा दूंगा। बस हो गया, बन गया डीएफए। अब ट्राई करके देखते हैं, बी एक्सेप्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ ए क्या है, दो, दो क्या होता है, इवन होता है, तो देखो बी ए ए बी, मैं फाइनल की स्टेट की Q0 क्या है, फाइनल, तो एक्सेप्ट हो गया। एक और स्ट्रिंग देखते हैं, बी ए बी, नंबर ऑफ ए क्या है, इवन है, एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो देखो बी बी ए बी, फाइनल स्टेट पे हूँ, एक्सेप्ट हो गई। कोई भी स्ट्रिंग देख लो, बी देख लो, एक्सेप्ट होगी, बिकॉज नंबर ऑफ ए क्या है, जीरो है, जीरो क्या होता है, इवन होता है, तो देखो बी 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 ए देख लो, बी ए नंबर ऑफ ए क्या है, इवन है, एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो देखो बी ए बी ए, हो गई एक्सेप्ट। आगे चलते हैं, दो तीन मैं इसके 7 क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस टाइप के, एंड आई गारंटी आपको मैं मास्टर बना दूंगा। अभी हमने बहुत छोटा क्वेश्चन करा है, एंड इस टाइप को क्वेश्चन में हमेशा साइकिल आएगी, नोट कर लो, हमेशा साइकिल बनेगी। ये साइकिल बनी तो है, ये देखो एक ही साइकिल, एक ही साइकिल। मैंने आपको जब इन्फिनेट लैंग्वेज पढ़ा रहा था फर्स्ट लेक्चर, तो मैंने आपको नोट दिया था, इन्फिनेट लैंग्वेज के डीएफए में सेल्फ लूप या फिर और साइकिल हमेशा होती है, साइकिल हमेशा होती है, कौन सी स्टेट पे, प्रोडक्टिव स्टेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल है, और कौन सी स्टेट पे, प्रोडक्टिव स्टेट पे साइकिल है, दोनों प्रोडक्टिव स्टेट है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बीज आर ओड, नंबर ऑफ बीज इन आर ओड, एज आर ओड भी हो सकता है, क्योंकि लॉजिक तो सेम ही रहेगा, ए जोड़ो बी जोड़ो, हमने ए को इवन में कर लिया, बी को ओड में कर लेते हैं। अगर बी इवन होता, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बी इवन होता तो कुछ नहीं करते, इस ए की जगह बी कर देते और इस बी की जगह ए कर देते, बस इतना सा फर्क होता। इतनी कॉमन सेंस तो आई थिंक आप में भी है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दे दिया, नंबर ऑफ बीज आर ओड। अब देखो नंबर ऑफ बीज आर ओड, हर स्ट्रिंग में बी ओड, मतलब नंबर ऑफ बीज ओड होनी चाहिए। तो लैंग्वेज में क्या क्या आ सकता है, एप्सिलॉन आ सकता है, एप्सिलॉन आ सकता है, नहीं आ सकता, एप्सिलॉन आ सकता है, नहीं आ सकता, बिकॉज नंबर ऑफ बीज ओड होने चाहिए भाई। या तो सिंगल भी आएगा, या ट्रिपल भी आएगा, या 5 भी आएगा, सिंगल ए नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे बी जीरो है, और जीरो क्या होता है, इवन होता है, तो सिंगल ए नहीं आ सकता। ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए बी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सब हर टाइम बी एक है, और एक क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो इस टाइप की लैंग्वेज चलेगी। और नंबर ऑफ बी ओड का मतलब क्या है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ बीज इन द स्ट्रिंग्स ओड। ओड का मतलब क्या होता है, ओड नंबर कौन सा होता है, जिसको अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए।
अगर मैं ओड नंबर का मॉड्यूलो करूँ 2 से तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए। सो कैन आई राइट इट एज 1 mod 2? रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, और किससे डिवाइड करो 2 से। सो कोई भी चीज ओड नंबर है तो मैं ओड नंबर को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 mod 2। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इसमें, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। आपको अगर कोई भी दे दिया हो ना, m mod n कुछ दे दिया हो, m mod n, तो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं उसका शॉर्टकट देख लो। तो सबसे पहले यही नंबर लिख दिया करो, m आ सकता है। अगला नंबर कौन सा आएगा, हमेशा m प्लस n आएगा। फिर अगला नंबर कौन सा आएगा, इसके अंदर फिर n जोड़ दो, m प्लस 2n। फिर अगला नंबर कौन सा आएगा, m प्लस 3n। ऐसे चलती है सीरीज। मतलब अगर पहला नंबर 1 mod 2 की बात करें तो पहला नंबर 1 आ रहा है, ये तो चलो छोटा 1 mod 2 है तो हर कोई देख सकता है कि फर्स्ट नंबर ओड 1 नहीं होता है, सेकंड नंबर ओड 3 होता है। बट अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं उल्टा सीधा 7 mod 9, तो कैसे सीरीज लिखोगे आप, तो ऐसे सीरीज लिखोगे 7, 7 प्लस 9 इज 16, ऐसे सीरीज चलती है। ठीक है, ऐसे सीरीज हमारी चलती है। तो ये एक शॉर्टकट था मैंने आपको बताने के लिए, क्योंकि आगे अजीब अजीब मोड आएंगे। ठीक है, अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं, ओड इवन कर रहे हैं। आगे मैं बोलूँगा 2 mod 5, 3 mod 6। ठीक है, इस सब से जो होगा हमारा। सो देखो, सो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 3 5 7, और मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, बी। सो देखो इसका मैं कैसे बनाऊंगा, ओड भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट होगा नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ बी ओड मतलब मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग 1 है। तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट होने से रहा। सिंगल भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो सिंगल बी को एक्सेप्ट कराते हैं, Q1 में फाइनल स्टेट पे ले जाता हूँ। ले गया, ले गया। एंड मैंने 1 mod 2 क्यों लिखा था, देखो वही लॉजिक लिखने के लिए, 1 mod 2। अब मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूँ तो कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 और 1 आ सकते हैं। ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर क्या बता रहा है कि मुझे ये रिमाइंडर चाहिए। ये वाला नंबर क्या बता रहा है कि मुझे ये रिमाइंडर चाहिए, और जो रिमाइंडर चाहिए होता है वो फाइनल स्टेट पे होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 1 लिखा तो Q0 एंड Q1, तो मुझे Q1 को फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायग्राम में क्या किया, Q1 को फाइनल स्टेट बना दिया। यहाँ से लॉजिक यहाँ आया है, इससे लॉजिक यहाँ आया है। एंड इसको फाइनल बना दिया, एंड सिंगल भी एक्सेप्ट, डबल भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो डबल भी एक, अगर देखो सिंगल भी एक्सेप्ट, अगर डबल भी आ गया तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने नॉन फाइनल स्टेट पे डबल बी को लेगा। फिर ट्रिपल भी आएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, 4 टाइम भी आ जाएगा रिजेक्ट, फिर 5 टाइम भी आ जाएगा एक्सेप्ट, 6 टाइम भी आएगा रिजेक्ट। तो साइकिल बन गई। देखो सिंगल भी एक्सेप्ट, डबल भी रिजेक्ट हो जाएगा, सिंगल भी डबल भी नॉन फाइनल है, रिजेक्ट। ए जितने मर्जी आए, ए यहाँ भी जितने मर्जी आए, यहाँ भी जितने मर्जी आए, बीच में ए बी भी है, एक्सेप्ट नहीं होगा ना, बिकॉज नंबर ऑफ बी ओड है। तो देखो कैसे, ए बी बी, नॉन फाइनल स्टेट रिजेक्ट। ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ बी कितने हैं, 1 है, ओड है। तो देखो ए बी ए, फाइनल स्टेट एक्सेप्ट, ए बी ए बी ए बी, 1 2 3, 3 भी है, एक्सेप्ट होना चाहिए। देखो ए बी ए बी ए बी, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा DFA। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या आ रही है, नंबर ऑफ स्टेट्स आ रही है 2। इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स का तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। अगर मैं अब आपको ये बोल दूँ, थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल दूँ नंबर ऑफ बीज कॉन्ग्रुएंट टू। अब ओड इवन का तो हमने देख लिया, अब आता है कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब उसकी इक्विवेलेंट, कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, अब ट्रिक पे आओ सीधा, फटाफट DFA बनाने का। 2 mod 3 है, ये नंबर कौन सा है, 3, मतलब मुझे 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करना है तो कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 रिमाइंडर आ सकता है, कोई नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा, 1 रिमाइंडर आ सकता है, 2 रिमाइंडर आ सकता है, ये मेरी पॉसिबिलिटीज है। मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए, जो यहाँ पे नंबर होता है 2 mod 3। 2 mod 3 का मतलब क्या है, मुझे नंबर ऑफ बीस दो भी चलेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 प्लस 3 5, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 प्लस 3 8, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8 प्लस 3 11। सो मुझे नंबर ऑफ बीस इस हिसाब से चाहिए, या तो मेरे नंबर ऑफ बीस दो आए, या मेरे नंबर ऑफ बीस पाँच आए,
या मेरे नंबर ऑफ बीस किसी स्ट्रिंग में 8 आए, या मेरे नंबर ऑफ बीस किसी स्ट्रिंग में 11 आए, मतलब मुझे वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराना है जिसमें नंबर ऑफ बीस इस पैटर्न में आ रहे हैं। तो देखो ट्रिक क्या होती है, टू मोड थ्री लिखा। अब देखो थ्री से डिवाइड करके क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, जीरो रिमाइंडर आ सकता है, वन रिमाइंडर आ सकता है, टू रिमाइंडर आ सकता है। यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, टू, मतलब बेसिकली मुझे टू रिमाइंडर वाला एक्सेप्ट कराना है। अब मेरी स्टेट क्या हो जाएगी, क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, ये तो नॉर्मल स्टेट होगी। टू रिमाइंडर वाला एक्सेप्ट कराना है तो ये मेरी फाइनल स्टेट होगी, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी फाइनल स्टेट होगी। अब देखो क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, कुछ मत करो, कुछ मत करो, एक और ट्रिक देखो क्या बोला है, बी एक्सेप्ट कराना है तो बी का एरो लगा दो, बी बी, ये स्टेट फाइनल थी हमारी, इस हिसाब से बना दिया। जो फाइनल स्टेट है वहां से साइकिल ले जाओ हमेशा इधर, हमेशा साइकिल कहाँ जाएगी, क्यू जीरो पे जाएगी, किसी की बी की साइकिल जाएगी, और ए का सब पे सेल्फ लूप लगा दो। इट्स द ट्रिक, डीएफए खत्म। अब कोई भी ऐसी स्ट्रिंग इसमें एग्जाम्पल पुट करो जिसमें नंबर ऑफ बीस ये है, या तो दो है, या तो पाँच है, या तो आठ है, या तो 11 है। तो चलो पाँच वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी बी, ए बी बी, ए। तो नंबर ऑफ बीस कितने हैं इसमें, एक दो तीन चार पाँच, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। आओ डीएफए पे चलते हैं। पहला नंबर है ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर एक और बार बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे हूँ मैं, फिर आया ए, फिर आया बी, फिर आया बी, फिर आया ए। किस पे हूँ भाई, फाइनल पे हूँ, हो गई एक्सेप्ट। लो इतना स्ट्रेन सा एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ बीस कितने थे, पांच, एक्सेप्ट होगी। फिर से वेरीफाई कर लो, देखो ए बी, देखो देखो देखो, ए बी, ए बी बी, ए बी बी, ए, फाइनल स्टेट कौन सी है, Q2, Q2 क्या है, फाइनल है, एक्सेप्ट। तो ये स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट। अब फटाफट चलो भाई और क्वेश्चन करो। अब मैं अगर बोल दूं नंबर ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट टू थ्री मोड फोर, थ्री मोड फोर, आओ थ्री मोड फोर कैसे बनाना है, देखो कितना आसान है। थ्री मोड फोर, फोर से अगर किसी नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर को क्या क्या आ सकता है, जीरो रिमाइंडर आ सकता है, वन रिमाइंडर आ सकता है, टू रिमाइंडर आ सकता है, थ्री रिमाइंडर आ सकता है। यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, थ्री। तो मुझे क्या करूँगा, जीरो के नीचे क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, यहाँ नंबर लिखा है थ्री, तो मेरी क्यू थ्री हो जाएगी फाइनल स्टेट, बाकी सब नॉर्मल स्टेट। क्या बोला है, ए एक्सेप्ट कराने को बोला, तो ए का एरो लगा दो इधर सब में, ए ए ए। जो भी फाइनल स्टेट बनती है उसे हमेशा कहाँ लेके जाना है, क्यू जीरो पे लेके जाना है, ए, एंड बाकी सब पे बी का सेल्फ लूप। कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा के देखो। थ्री मोड फोर में नंबर कौन कौन से आएंगे, पहला नंबर ये थ्री, अगला नंबर कैसे लिखना है, इसमें ये चार ऐड कर दो, सात, फिर अगला नंबर कैसे लिखते हैं, फिर आठ, चार ऐड कर दो, 11। सो देखो मैं कोई तीन नंबर वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ ए तीन है। सो ए बी ए, नंबर ऑफ ए कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ ए कितने हैं, तीन, एक्सेप्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। आओ टेस्ट करते हैं। फिर एक रिजेक्ट वाले का भी टेस्ट करेंगे कि रिजेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो ए बी, ए बी, ए, एक्सेप्ट हो रही है। कोई और स्ट्रिंग अपनी मन मर्जी से जो भी है जिसमें नंबर ऑफ ए कुछ इस पैटर्न में आ रहे हैं, एक्सेप्ट करा के देख लेना, एक्सेप्ट हो जाएगी। आओ एक रिजेक्ट वाला केस देखते हैं। रिजेक्ट वाले केस में मैं ये लिख सकता हूँ, ए बी ए, चार हैं इसमें, एक दो तीन चार, रिजेक्ट होनी चाहिए बिकॉज इस सीरीज में नहीं है कोई चार नंबर। तो देखो रिजेक्ट करा के दिखाते हैं, ए बी, ए ए बी, ए, नॉन फाइनल स्टेट है, रिजेक्ट हो गया। ये स्ट्रिंग क्या होगी, रिजेक्ट। लो भाई बनाना सीख गए डीएफए। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्फिडेंस इतना ला दूंगा टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ बीस इज कॉन्ग्रुएंट टू टू मोड फाइव। अब देखो टू मोड फाइव, किसी भी नंबर को फाइव से डिवाइड करो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है। यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, टू लिखा है। तो क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, यहाँ नंबर लिखा है टू, तो मेरी टू वाली क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी।
क्या बोला, नंबर ऑफ 20। तो ये बाकी स्टेट पहले बना देता हूँ मैं, नॉन फाइनल स्टेट, बिकॉज एक ही फाइनल होगी इस केस में। अब नंबर ऑफ बी 20 लिखा है तो बी का वो लगा दो, बी 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 बी। बस इतना ध्यान रखना, जो साइकिल होगी ना आपकी वो हमेशा लास्ट स्टेट से जीरो वाली स्टेट पे जाएगी, बस इतना याद रखना है। फाइनल स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, फाइनल स्टेट कहीं भी आ सकती है, बट जो साइकिल तुम्हारी होगी वो तुम्हारी लास्ट स्टेट से फाइनल स्टेट पे आएगी। ऐसे टाइप की क्वेश्चन है। अब बी लगा दिया और सब पे क्या लगा दो, ए का सेल्फ ग्रुप लगा दो, ए ए ए ए। अब कोई भी ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराओ, यहाँ पे नंबर कौन कौन से आ सकता है, यहाँ तो 2 आ सकता है। अगला नंबर क्या होगा, 2 में 5 ऐड कर दो 7। अगला नंबर क्या होगा, इसी 7 में फिर से 5 ऐड कर दो 12। फिर अगला नंबर क्या होगा, 12 प्लस 10 17। तो कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ बी या तो 2 या तो 7 हो या तो 12 हो या तो 17 हो, वो सारी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो 7 वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी ए बी 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 ए बी बी ए बी। नंबर ऑफ बीज देखो इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। आओ ट्राई करते हैं, ए बी ए ए बी 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 ए बी फिर से बी ए एंड बी। होगी ये सब। एक बार फिर से अपना ड्राई रन करके देख लेना, ड्राई रन करना तो कितना आसान है, देखो ए बी डबल ए, फिर बी फिर से ए, फिर से बी, एक और बार बी, फिर ए, फिर एक और बार बी। फाइनली किस पे आए, क्यू 2 पे आया फाइनल। और ये क्या है, फाइनल स्टेट है तो एक्सेप्ट हो गई। रिजेक्ट करा के देख लो, रिजेक्ट में तो सिंगल बी वाली स्ट्रिंग भी रिजेक्ट हो जाएगी, तो ए बी रिजेक्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग, बिकॉज एक बी है इसमें। तो देखो ए बी किस स्टेट पे आया, Q1 पे। Q1 क्या है, नॉन फाइनल, तो क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो क्या होगी स्ट्रिंग, रिजेक्ट। सीख गए बनाना। सो एक क्वेश्चन देता हूँ, 3 mod 6 की आप एक DFA बनाना। एंड ट्रिक क्या है इसमें, नंबर ऑफ स्टेट की आप दिख गई होगी ट्रिक आपको। जितने मोड के बाद ये नंबर लिखा है उतनी स्टेट आ रही है हर बार। देखो 5 लिखा है तो 5 स्टेट है, 1 2 3 4 5। 4 लिखा तो 4 स्टेट है, 1 2 3 4। 3 लिखा तो 3 स्टेट है, 1 2 3। सो नंबर ऑफ स्टेट का तो काफ़ी इजी फॉर्मूला है। अगर ऐसा कुछ बोला हो, नंबर ऑफ एज या फिर नंबर ऑफ बीज, तो देखो नंबर ऑफ एज या फिर नंबर ऑफ बीज अगर बोल रखा है 8 मोड एन के इक्विवेलेंट है, सो नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगी, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगी हमारे पास, एन। किसके अंदर, इन MDFA। खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का लेक्चर खत्म। बाय।